दर्शकों आपको परमात्मा की दूसरी लीला की ओर ले जाते हैं जो लंका से संबंध रखती है। रामायण में एक प्रकरण ऐसा भी आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर रावण की पत्नी मंदोदरी और विभीषण राक्षस कुल में होने के बावजूद भक्त स्वभाव के थे। कारण क्या है जबकि पूरा राक्षस कुल अभिमानी था? आइए विस्तार से जानते हैं। एक बार परमात्मा मुनींद्र जी लंका गए हुए थे। लंका में चंद्रविजय नाम के भाट रहते थे। उनके परिवार के 16 सदस्यों ने परमात्मा मुनींद्र जी के ज्ञान को स्वीकार करके उनसे दीक्षा ले ली थी। चंद्रविजय भाट परमात्मा से दीक्षा लेने से पूर्व लंका के राजा रावण के राज दरबार में गीत सुनाकर उनका मन बहलाते थे और भाट की पत्नी कर्मवती थी। वह रानी मंदोदरी को रागिनी गीत सुनाकर उनका मनोरंजन करती थी। प्रतिदिन की तरह एक बार कर्मवती रानी मंदोदरी के कक्ष में उनका मनोरंजन करने के लिए गई, परंतु इस बार वह सत्संग के ज्ञान को सुनाने लगी जो उसने ऋषि मुनींद्र जी से सुना था। रानी के कक्ष में कर्मवती रानी मंदोदरी से कहती है, रानी सत्संग से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। रानी मंदोदरी कहती है कि कर्मवती तू बेहूदी बातें किया करती थी, आज तेरे अंदर सत्संग के विचार कहां से उत्पन्न हो गए? कर्मवती कहती है, हमारे घर गुरुजी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया रानी। रानी मंदोदरी कहती है, मुझे भी परमात्मा का ज्ञान सुना। कर्मवती रानी मंदोदरी को परमात्मा का ज्ञान सुनाती और रानी मंदोदरी ध्यान से सुनती। अब कर्मवती प्रतिदिन रानी को सत्संग का ज्ञान सुनाने लगी। रानी मंदोदरी कहती है, कर्मवती तुम्हारे गुरुजी आएंगे तो मेरे पास बुलाकर लाना। एक दिन परमात्मा मुनींद्र लंका में जाकर सत्संग कर रहे थे। सत्संग की समाप्ति के पश्चात कर्मवती ने परमात्मा मुनींद्र को रानी मंदोदरी के बारे में बताया। कर्मवती मुनींद्र से कहती है, गुरुजी मैं लंका की रानी मंदोदरी के पास जाती हूं, उनको आपका ज्ञान सुनाती हूं। रानी को ज्ञान अच्छा लगा। वो कह रही थी, एक बार अपने गुरुजी को मेरे पास बुलाकर लाना। मुनींद्र जी कर्मवती से कहते हैं, बेटी मैं नहीं जाऊंगा, उसका पति नाराज हो जाएगा, उसको गरज होगी तो वह स्वयं आएगी। कर्मवती ने रानी मंदोदरी को महल में जाकर मुनींद्र ऋषि की बात बताई। कर्मवती रानी मंदोदरी से कहती है, बहन गुरुजी आए हुए हैं लेकिन संतों को बुलाना उचित नहीं है। रानी मंदोदरी पूर्व जन्म की पुण्य आत्मा थी, वह समझ गई। रानी मंदोदरी कर्मवती से कहती है, चल मैं चलती हूं। रानी मंदोदरी ने परमात्मा मुनींद्र जी के पास जाकर उनके दर्शन किए और ज्ञान समझकर दीक्षा ले ली। रानी परमात्मा के ज्ञान को रावण को सुनाया करती थी, परंतु वह शराब के नशे में सुनना पसंद नहीं करता था। रानी अपने देवर विभीषण को ज्ञान सुनाने लगी। विभीषण बहुत ध्यान से रानी के वचन सुनता। विभीषण रानी मंदोदरी से कहते हैं, आपने अपना कल्याण करा लिया, मेरा भी कल्याण करवाओ। रानी मंदोदरी विभीषण को परमात्मा मुनींद्र जी के पास ले गई और दीक्षा दिलवाई। परमात्मा मुनींद्र जी के आशीर्वाद से रानी मंदोदरी और विभीषण भक्ति करने लगे। रानी ने कई बार रावण को ज्ञान सुनाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। उधर रावण श्री राम की पत्नी सीता का हरण करके ले आया। एक दिन मुनींद्र जी ने रानी मंदोदरी से कहा, मुनींद्र जी रानी मंदोदरी से कहते हैं कि बेटी रावण ने अपनी मौत को बुला लिया है। सीता साधारण औरत नहीं है, रावण को कह दे कि वो इसे राम को वापस कर दे। रानी मंदोदरी परमात्मा मुनींद्र जी के वचनों को सुनकर प्रभावित हुई। रानी मंदोदरी और विभीषण दोनों ने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। तब रानी मंदोदरी ने मुनींद्र जी से प्रार्थना की, भगवान एक बार आप समझा दो, आपकी बात मान जाए तो। तब मुनींद्र जी कहते हैं कि बेटी ये नहीं मानने वाला। रानी मंदोदरी कहती हैं कि भगवान एक बार समझाने की कोशिश करो दाता, यदि वह नहीं मानेगा तो मैं आज से खुद को विधवा मान लूंगी, उसके मरने से मुझे दुख नहीं आएगा परमात्मा। मुनींद्र जी कहते हैं कि बेटी मैं एक दिन जाता हूं, कोशिश करूंगा समझाने के लिए। रावण के राज दरबार में आवश्यक बैठक चल रही थी। उस समय परमात्मा मुनींद्र जी उनके महल में प्रकट हो गए और पहरेदारों से जाकर उन्होंने कहा। मुनींद्र जी पहरेदारों से कहते हैं कि राजा को संदेशा 2 ऋषि मुनींद्र जी आए हुए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। पहरेदार बोलता है कि महाराज जी हमें बख्शो, आज इधर का संदेश अंदर नहीं जा सकता।
अंदर का संदेश बाहर आ सकता है। राजा बहुत खतरनाक है, हमारी गर्दन काट देगा। तब मुनींद्र जी अंतर्ध्यान होकर राज दरबार में प्रकट हो जाते हैं। उस सभा में विभीषण भी उपस्थित था। रावण ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। रावण क्रोध से राज दरबार में बैठे अन्य लोगों से कहता है कि यह व्यक्ति अंदर कैसे आ गया, हमारी गुप्त बैठक चल रही थी। रावण क्रोध से तलवार निकालकर मुनींद्र ऋषि के पास कूद कर गया। उसने मुनींद्र ऋषि को 70 बार तलवार से मारा। मुनींद्र ऋषि ने झाड़ू की सीख सामने रख दी। सीख में तलवार ऐसे लग रही थी जैसे लोहे के खंभे में तलवार लगती है और आवाज आ रही थी। रावण थक कर खड़ा हो गया। तब रावण बोलता है कि तू अंदर कैसे आ गया। मुनींद्र जी अंतर्ध्यान होकर फिर से प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि ऐसे आया। फिर मुनींद्र जी ने कहा कि तेरे से सीख तो कटी नहीं, तू मुझे मारेगा। रावण बोलता है कि अन्य सभा में उपस्थित लोगों से पहरेदारों को बुलाओ, उनका कत्ल करूंगा। तब मुनींद्र जी रावण को कहते हैं कि उनका दोष नहीं है, उन्होंने संदेश देने के लिए मना कर दिया था। तब रावण मुनींद्र जी से कहता है कि तू आया किस लिए है। मुनींद्र जी कहते हैं, रावण तेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे आदेश का पालन करके यदि तू सीता को वापस लौटा देगा तो तेरा जीवन बदल दूंगा और बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। रावण क्रोध में बरस पड़ता है और बोलता है कि तेरे जैसे शिक्षक मेरे पास बहुत आ गए हैं। मैं अशिक्षित नहीं हूं, ब्राह्मण विद्वान पुरुष हूं और तू एक भिखारी ऋषि, मुझे क्या शिक्षा देता है। मैं तेरी बात को नहीं मानता। मुनींद्र जी रावण से कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। मुनींद्र जी वहां से चले गए। बाद में विभीषण ने रानी मंदोदरी को राज दरबार की कहानी बताई। विभीषण ने रानी मंदोदरी से कहा कि आज तो रावण गुरुजी को मार देता। रानी मंदोदरी दुखी मन से विभीषण से कहती है कि मेरे कारण गुरुजी इस संकट में पड़े। तब रानी मंदोदरी मुनींद्र जी से क्षमा याचना करने जाती है। रानी मंदोदरी मुनींद्र जी से कहती है कि क्षमा करना परमात्मा मुहदासी को, मेरे कारण आपको ऊंच नीच सुनना पड़ा। परमात्मा मेरा पति अब मरे चाहे जिंदा रहे, दाता मुझे अपने चरणों से दूर ना करना। मुनींद्र जी कहते हैं कि बेटी भक्ति कर, यहां कोई किसी का नहीं है, किसी। परमात्मा मुनींद्र जी के आशीर्वाद से लंका में रानी मंदोदरी और विभीषण भक्त की तरह रहे। मुनींद्र जी के आशीर्वाद से विभीषण को लंका का राज प्राप्त हुआ था। परमात्मा कहते हैं, विभीषण का भाग बड़ेरा, दासा तनाया 30 डेरा, दासा तनाए बिस्वे बीसा, ताको लंक दई बख्शीसा।